नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है मंत्रिमंडल विस्तार, विपक्ष पर वार। जी हां, शिवराज सरकार ने चुनाव के कुछ महीने पहले ही अपना मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। 3 नए मंत्री बनाए गए, गौरीशंकर बिसेन, राजेंद्र शुक्ला और राहुल लोधी। इन चेहरों के सहारे बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। साथ ही विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड में भी अपनी पकड़ को और मजबूत किया है। लेकिन चुनाव के बिल्कुल करीब इस विस्तार पर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वो सवाल पूछ रही है कि 1.5 से 2 महीने में ये नए मंत्री क्या कर लेंगे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार कर कांग्रेस की इन अंचलों में मुश्किलें बढ़ा दी? क्या बीजेपी 2 ओबीसी चेहरों को मंत्री बनाकर इस वर्ग को साध लेगी? सवाल तो यह भी है कि कांग्रेस कैसे बीजेपी की इस रणनीति का जवाब देगी। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मध्य प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। और इस तरह शनिवार को शिवराज सरकार का सबसे छोटा मंत्रिमंडल विस्तार हो गया। 3 नए मंत्री शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन, विंध्य से राजेंद्र शुक्ला और बुंदेलखंड से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी ने शपथ ली। अब चुनाव से पहले इस मंत्रिमंडल विस्तार को जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा तो 2 ओबीसी चेहरों को मंत्री बनाया गया है। इतना ही नहीं, इस विस्तार से बीजेपी विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि वर्तमान में महाकौशल की 38 सीटों में से 13 पर बीजेपी काबिज है, तो विंध्य की 30 सीटों में से 24 पर उसका कब्जा है। इसी तरह बुंदेलखंड की 26 सीटों में से 17 बीजेपी के पास है। वहीं शपथ के बाद नए मंत्री ये दावा करते दिखे कि इन अंचलों में बीजेपी अब और मजबूत हो गई है। आप देखते जाइए ना, सब बढ़िया हो। चीजों को और तेज गति देने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी और जितनी भी हमारी विकास की योजनाएं हैं और जन कल्याण के कार्यक्रम हैं वो नीचे तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग ज्यादा बेहतर तरीके से करने में हम लोग सक्षम रहेंगे। पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा जताया है उसका पूरा ताकत के साथ उसमें लगेंगे और बुंदेलखंड में जितना ज्यादा काम कर सकते हैं उतना ज्यादा काम करेंगे। चुनाव से पहले ऐन वक्त में हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत जारी है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ बीजेपी पर हमला कर रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह के साथ विवेक तन्खा ने इस विस्तार पर जमकर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने सवाल उठाए कि 1.5 से 2 महीने के भीतर ये नए मंत्री ऐसा क्या काम कर देंगे जिससे विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड की जनता को सीधा फायदा मिलेगा। कांग्रेस तो ये कह रही है कि प्रदेश के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। सत्ता लोलुपता के लिए भारतीय जनता पार्टी को 50 दिन के मंत्री बनाने पड़ रहे हैं। ये मंत्री जितने दिन मंत्री रहेंगे उतने दिन तो उनके स्वागत सत्कार मेलों में निकल जाएंगे और जनता के सिर पर करोड़ों रुपए का खर्चा मढ़ दिया जाएगा। क्या यह लोकतंत्र में उचित है? जानकारों का मानना है कि कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन बीजेपी सरकार ने सोच समझकर एक रणनीति के तहत मंत्रिमंडल विस्तार किया है, खासकर इस विस्तार में ओबीसी चेहरों को लाकर, क्योंकि प्रदेश में ओबीसी का वोट बैंक 50% है। इसलिए बीजेपी अब इसी वर्ग को चुनाव में लुभाने की कोशिश करेगी। खैर, अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि वो बीजेपी की इस रणनीति का जवाब कैसे देगी और विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड अंचल में बीजेपी का काउंटर कैसे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्येंद्र जैन, बीजेपी नेता है, नीलाभ शुक्ला, कांग्रेस प्रवक्ता, और रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रंजन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या बीजेपी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार करके कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया? उन्हें लग रहा था कि गुटबाजी है, नाराजगी है, उपेक्षा है, असंतोष है,
इसका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन एक तीर से दो निशाने, ओबीसी वर्ग को भी साध लिया और इस तमाम जो कहा जा रहा था कि नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, उन सबको भी साध लिया। नहीं, ठीक कहा आपने। मामला है कि बीजेपी या कोई भी पार्टी जो सरकार में होती है और जो खासकर इनकम्बेंसी होता है, चुनाव बहुत से सर्वे होते हैं, बहुत सारी चीजों का पता चलता है, तो ऐसे में जो भी काम हो सकते हैं हर पार्टी हर सरकार करती है। और उसमें देखिए मऊगंज को जिला बनाया गया, पांडुन्ना को घोषित किया गया, अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लाडली बना स्कीम आई, तो आप देखेंगे सीधी या फिर पूरा चेन है। तो ऐसा नहीं कि एक चीज आइसोलेटेड है, तो लगातार सरकार ऐसे कुछ न कुछ काम कर रही है जिससे जहां जहां भी जिस पॉकेट्स में दिक्कतें हैं उस दिक्कतों को दूर किया जाए। जाहिर है, मान लीजिए अगर जैसे ओबीसी की बात आप कर रहे थे, अगर ओबीसी संतुष्ट होता है तो इसकी मजबूत पार्टी मजबूत होगी, वो चाहते ही हैं यही। भाई राजेंद्र शुक्ला बहुत दिनों से हालांकि उनके पास तो ये कहने को था कि हम तो इतने मुख्यमंत्री दे चुके हैं, बाबूलाल गौर से उमा भारती से लेकर, अब शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। हर चुनाव में परिस्थिति अलग होती है। अब जैसे बिंद की बात हो रही है, देखिए पिछली बार जब 2018 में भाजपा ने दिल्ली में अच्छा किया था, बुंदेलखंड में अच्छा किया था और सेंट्रल एमपी में अच्छा किया था। आपकी रिपोर्ट बता रही है महाकौशल में वैसे भी, महाकौशल है, ग्वालियर चंबल है, मालवा में भाजपा की हालत खराब थी। तो एक वर्ग है जो लगता है भाजपा की, ओबीसी को अगर साथ लेंगे, अगर हम उसको सपोर्ट हमारा मिल जाता है तो चुनाव निकाल ले जाएंगे। नेक एंड नेक फाइट है। तो जाहिर है कि जो राजेंद्र शुक्ला बहुत दिनों से उपेक्षित है, मुझे लगता है कि जो एक उम्मीद थी गिरीश गौतम से पूरा करने का बिंद रीजन में, वो शायद पार्टी पूरा नहीं कर पाई, उनको लगता है। तो राजेंद्र शुक्ला को लाना मजबूरी थी। लेकिन उसका दूसरा एक वो भी एक एस्पेक्ट है ब्रिजेश जी, कि जो 3 तो आ गए हैं, लेकिन और जो संतुष्ट है पार्टी के अंदर, उनका क्या होगा, ये भी पार्टी को चलिए चिंता का कारण होगा। मुझे लगता है पार्टी इस पर विचार कर रही होगी। लेकिन रंजन जी, जो बिंद से उम्मीद थी कांग्रेस को कि वहां पे एक मुद्दा बना सकते थे वो, कि उपेक्षा हुई है, बिंद ने जितना समर्थन दिया बीजेपी को उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। यदि हम वही बात करें छिंदवाड़ा बालाघाट में, तो उस कहीं ना कहीं एक काट की कोशिश की है। जो बार थे कांग्रेस के, जो मुद्दे हो सकते थे, उन मुद्दों की काट पहले ही निकाल ली। जाहिर है, हमने कहा ना कि वो जैसे एंटी इनकम्बेंसी ह्यूज था, काफी नाराज, तो लाडली बना स्कीम आ गई, वहां पे नाराजगी थी, मऊगंज को जिला बना दिया। तो ये भी उसी का पार्ट है। कांग्रेस कुछ करेगी, जैसे कांग्रेस ने कहा 1500 रुपया देंगे, तो गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दिया, उसको और बढ़ाने जा रहा रक्षाबंधन में। तो कांग्रेस जो भी कांग्रेस अपना कार्ड खेलेगी तो भाजपा अपना काम करेगी। उसी का, बिल्कुल आपने सही कहा, ये उसका उसी का एक काउंटर है। तो नीलाभ जी, पहले ही आपने एक तरह से अपने अस्त्र शस्त्र उजागर कर दिए, जिनकी एक के बाद एक काट करती जा रही है शिवराज सरकार। आपसे मुद्दे आपके बोथरे करती जा रही, शायद यही एक बौखलाहट है, यही एक चिंता है कि आज एक तरफ से बड़े से लेके छोटे से लेके तमाम नेता मंत्रिमंडल विस्तार पर टूट पड़े। देखिए, आपको स्पष्ट कर दो, हमारे ये मुद्दे नहीं है। हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, किसान, महिला सुरक्षा, महंगाई, प्रदेश में बढ़ता हुआ माफिया। हमारे मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे। अब देखिए, अजब है भाजपा, गजब है भाजपा की सरकार। महज 50 दिन के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। मित्र मंडल एक तरह का इनका वापस से भ्रष्टाचारी मंडल में 3 मित्र फिर और जोड़ लिए, तीनों के तीनों दागी। आप देखिए, उमा भारती जी की नाराजगी को दूर करने के लिए उनके भतीजे राहुल लोधी जी को बुंदेलखंड से ले लिया। उन पर हिट एंड रन का केस लगा था, उनने अपनी इसमें 3 लोगों को मार दिया था, ग्रामीणों ने चक्का जाम किया था, बड़ी उसमें FIR हुई थी। इनकी विधायक पे भी सवाल खड़े हुए थे। महाकौशल से गौरी शंकर बिसेन जी को लिया गया है, इन पर भी लोकायुक्त की जांच के आदेश हुए थे आय से अधिक संपत्ति के। बिजनेस राजेंद्र शुक्ला को लिया गया, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इन्होंने अपनी ठेकेदार कंपनी बना रखी, सब ठेके उसी में लेते थे। तो ये एक मित्र मंडली पड़ चुकी है इनकी, सीधी सी बात है। एक ब्राह्मण, 2 OBC वर्ग को साधने का जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी जो, मतलब आप भी मान रहे हो ना कि जातिगत समीकरण साधने के लिए इनको बना है। साधने के का ये सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चौतरफा गिरी हुई है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, पूरी तरह फेल हो चुकी है सरकार। अब क्या था, जब दिया बुझता है ना तो वो तेजी से फड़फड़ाता है। हर तरह की कवायद कर रहे हैं, कुछ इस तरह के इवेंट बना रहे हैं। अब देखिए, अब 60 दिन के लिए 50 दिन के लिए आपने मंत्री बनाया, और इन बेचारे मंत्रियों के पास क्या है, ओवर कम है,
बॉल कम है और रन ज्यादा है। इन्हें ताबड़तोड़ किस 50 दिन में ही अपने को जो काम बता, बाकी तो काम बता चुके हैं, इन्हें 50 दिन में जो भी करना था तब फाइलें साइन करेंगे, ताबड़तोड़ फाइलें साइन करेंगे। मैंने कहा कम बॉल है और रन ज्यादा बनाना है सर। ये डिपार्टमेंट को समझेंगे न, कोई योजना समझेंगे, इनकी योजना किसी को लाभ मिलेगा, इस 50 में क्या समझ लेंगे? इनका एक ही उद्देश्य। लेकिन उन तीनों के चेहरे से ऐसी चिंता दिख नहीं रही थी, वो तो बड़े खुश थे, 2 दिन से तैयार होकर बैठे थे कि हमें मंत्री बनना है। मैंने आपसे कहा तीनों दागी, वो आई इसलिए कि मैंने कहा ना कम बॉल है, कम रन, वो रन ज्यादा बनाना है। 50 दिन में कितना ताबड़तोड़ फाइलें साइन कर दे बिना समझे सोचे, फिर इन्हें पता है दोबारा सरकार में आना है, सरकार आना ही नहीं है, तो ये आखिरी स्थिति इनकी, तो उसका पूरा लाभ उठाएंगे। न तो उनको रन बनाना है, पार्टी को मतदान में वोटरों को अपने पास लाना है उनके माध्यम से, ये चिंता है। ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न तो बिंदु को लाभ मिलेगा, न वहां कुछ 50 दिन में क्या कर लेंगे? सत्येंद्र जी, तीनों मंत्री आपके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये तो पहले भी कहते रहे कि कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको पता नहीं क्यों इनको अपने पेट में दर्द होता है। जब इन्होंने एक बार ऐसा इतिहास कर दिया संविधान में, ऐसा पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में, सरकारें इतनी आई गई, पहली बार 28 के 28 मंत्री कैबिनेट मंत्री बना दिए, सीधा पहली बार का चुना हुआ विधायक भी जो था सीधा कैबिनेट मंत्री बना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कोई नामो निशान नहीं रहा। तो इस प्रकार का पहला दृष्टांत मिलेगा आपको भारत के अंदर कि जहां सभी के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे हों। दूसरी बात, जो अभी जो मंत्री बने हैं उसमें एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, राज्य मंत्री हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं। और देखिए, जहां तक अगर बात करें कि गौरीशंकर बिसेन जी की, तो गौरीशंकर बिसेन 7 बार के चुने हुए विधायक हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला जी 7 बार से विधायक रहे हैं, 12 साल मंत्री रहे हैं वो। तो आप देखिए, जांच के आदेश भी हुए थे 2014 में, बता दूं, आपको याद भ्रष्टाचार के जो आरोप है, उच्च न्यायालय ने कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ लोकायुक्त की जांच के आदेश दिए थे आय से अधिक संपत्ति के मामले में। अरे भ्रष्टाचार के आरोप तो मैं बता दूं, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इस्तीफा नहीं दिया, 281 करोड़ आदेश दिए बनाने वाले लोगों से सबसे मिल गए, मंत्रालय में बैठ के भ्रष्टाचार को अड्डा बना दिया था वल्लभ भवन को, 281 करोड़ रुपए नगद मिला, पोषण आहार का घोटाला कर दिया। और खुद कमलनाथ जी जब विधायकों की गिनती करते रहते थे, नीलाभ जी एक बताइए, जब विधायक आपके कमलनाथ जी विधायकों की गिनती करते रहते थे डेली के डेली, और उनके वही विधायक जो है कमलनाथ जी की आंखों का काजल चुरा ले गए, सरकार गिरने लगी, इस्तीफा दे रहे थे कमलनाथ जी, यहाँ मीडिया को संबोधित करते हुए अंतरात्मा की आवाज पे विधायक राजभवन जाने वाले थे, उसी समय मोबाइल घोटाला कर गए। आंगनवाड़ी बहनों को मोबाइल का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, अगर काला इतिहास लिखा जाएगा तो आपके तो मुख्यमंत्री ने घोटाला किया, कमलनाथ जी ने। मैं आपको रिपोर्ट कार्ड पेश करता हूं। ऐसे 877 करोड़ का कमलनाथ जी ने महा घोटाला किया। उस नीलाभ जी, आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। धैर्य रखिए नीलाभ जी, सुनने का धैर्य रखिए, मैंने बड़ा धैर्य से सुना। मैं बताऊं, महा घोटाले का जो सूत्रधार है, महा घोटाला नाथ जो है माननीय कमलनाथ जी, 877 करोड़ का इस प्रकार का घोटाला किया जहां पर कि ना वर्क ऑर्डर ना टेंडर इशू हुआ, ना उसमें कोटेशन डाले गए, ना वर्क ऑर्डर दिया गया, और सारा का सारा बांध घोटाला कर दिया 877 करोड़ का, और कई कंपनी और सारा अग्रिम भुगतान कर दिया। तो ऐसा इतिहास रचने वाले, घोटालों का काला कीर्तिमान रचने वाले कमलनाथ जी हैं। और इसमें बिल्कुल एक बात सही बैठती है, जो कहावत है कि पहले पूत पीछे भई माई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, चेलन के गुरु लागे पाई। तो इस प्रकार का जो चरितार्थ की अतिशयोक्ति ये माननीय कमलनाथ जी ने किया। और आप बताइए, बहुत बड़ा काला इतिहास है, हालांकि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है। और मैं आपको बात बताऊं, हमारे ये जो मंत्री हैं, सारे मंत्री हमने देखिए महाकौशल क्षेत्र हो, बुंदेलखंड क्षेत्र हो या विंध्य क्षेत्र हो, विंध्य क्षेत्र से और सारे मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व सफलता मिली है। आज हमारी 126 सत्येंद्र जी, और पहले कर देते तो ज्यादा फायदा मिलता, या डर था बाकी लोग नाराज ना हो जाएं, 3 को बनाया 13 नाराज ना हो जाएं? नहीं, जैसे ऐसा नहीं था। ये बता दूं, ये मुख्यमंत्री जी का विवेकाधिकार होता है, और कहीं ना कहीं जब मुख्यमंत्री जी को ने लिया ये निर्णय, तो ये उनका विवेकाधिकार है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास की जो गंगा बहाई जा रही है, नर्मदा बहाई जा रही है, समरसता की जो नर्मदा बहाई प्रवाहित की है, जिसमें कि हमने लाडली बहना योजना हो या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, इन्होंने एक युवा के लिए नौकरी की बात कर रहे थे, एक युवा को 4 रुपए नहीं दे पाए, 4000 की बात करते थे, हमने 10-10 हजार रुपए हर युवा को दे रहे हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के द्वारा। और
क्या अभूतपूर्व 8.5 लाख से ज्यादा है और 8.5 लाख युवाओं ने रजिस्टर किया। ठीक, 8 लाख से जवाब ले ज्यादा लेते हैं। ठीक है। नीलाभ जी, आपने कहा था भ्रष्टाचार करने के लिए इनको मंत्री बनाया, उन्होंने कहा उन पर तो आरोपी थे जो आपने आरोप लगाए थे, आपके यहाँ से तो नगद बरामद हुए थे, सरकार में रहते हुए छापा पड़ा था। देखिए मैं इनसे कह रहा हूँ, इनको जब मंत्री बनाई था पहले बना लेते, आगे भ्रष्टाचार की लिस्ट और लंबी होती है। रिपोर्ट कार्ड पेश किया, 15,000 करोड़ का पोषण आहार घोटाला, 12,000 करोड़ का मिड डे मील घोटाला, 9,500 करोड़ का आंगनबाड़ी नल जल घोटाला, 600 करोड़ का गणवेश घोटाला, 2,000 करोड़ का सर्व शिक्षा घोटाला, घोटाला। वो तो आप पूरी सूची जारी कर चुके हैं ना नीलाभ जी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं आप। वो लंबी लिस्ट हो जाती है आपकी। लेकिन वो कह रहे हैं आपके यहाँ से तो 281 करोड़ जब्त हुए थे, छापा पड़ा था इनकम टैक्स का, कार्रवाई चल रही है, 870 करोड़ का घोटाला किया था, क्लीन चिट मिली थी, क्लीन चिट मिली थी। और वो तो आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कब मिल गई क्लीन चिट? चल रहा है, कोई क्लीन चिट नहीं, 281 का क्या बात, छोटे की रिपोर्ट आई है, लाखों तबादले करके कब क्लीन चिट मिल गई नीलाभ जी, पता ही नहीं चला हमको तो। केट की रिपोर्ट आई है, केट की, छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, केट की रिपोर्ट थी, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है। केट एक संस्था होती है, इतने बड़े सम्मानित पर झूठ बोल रही है। अगर इनको झूठ ही बोलना है तो अपने नेशनल हेराल्ड पे बोल लें। नेशनल हेराल्ड जागता स्मारक है भ्रष्टाचार का, उसी पे नवजीवन पे बोलते हैं या कौमी आवाज पर बोलें, ये करके बोलिए प्लीज। आप जो है अनादि चैनल एक सम्मानीय न्यूज चैनल है, आप अगर क्लीन चिट मिली है तो वो बता दीजिए, प्रमाण दीजिए, और नहीं दिए तो आप ये सारी चीज माफी मांग लीजिए। और बोलना है नेशनल हेराल्ड बोलिए, उस पर बोलो ना भैया, नेशनल हेराल्ड पर किसने रोका है आपको? अभी तो केंद्रीय मंत्री कह के गए हैं कि जांच चल रही है। जो तरफा भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं उसके बाद कांग्रेस को उंगली उठा रहे हैं। आपकी 18 सालों की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के कीर्तिमान पे कीर्तिमान बना रहे हैं। 3 जो मंत्री नए बनाए वो भी करने वाली कांग्रेस पार्टी से आते थे, उन्होंने ही कहा है। आप लोग सब उसी के ही प्रतिमान हो, भ्रष्टाचार के काले प्रतिमान कांग्रेस है, भ्रष्टाचार की जननी है तो कांग्रेस है। चलिए मैं लौट रहा हूँ, रंजन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूँ दूसरे राउंड में। रंजन जी आ रहा हूँ, नीलाभ जी आ रहा हूँ आपके पास। एक के बाद एक दाव चल रही है बीजेपी सरकार, कांग्रेस क्या करेगी इन दावों की? उसके हर मुद्दे को क्या आप लग रहा है कि काट होती जा रही है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं? नहीं देखिए, कांग्रेस का जो मुख्य अस्त्र है, जो मुझे लग रहा कर्नाटक का टेम्पलेट था, वो करप्शन वाला 50%, वहाँ 40% का 50% था। मुझे लग रहा कांग्रेस उसको ही टेम्पलेट को रेप्लिकेट करना चाहती है। कांग्रेस जानती है कि महिलाओं का बहुत ज्यादा है, लाडली बना स्कीम से फर्क पड़ेगा। नया जिला बनाने की बात हुई है, गलत बात हुई। अब नया मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, इससे भी तो कांग्रेस को लगता पूरे स्टेट में, अगर हमें हर रीजन को देखना है और अगर बीजेपी पे हमें काउंटर करना है, उनको कॉर्नर करना है, तो करप्शन एक बड़ा इश्यू है। करप्शन कितना है, कितना करप्शन का मुद्दा बनाएंगे तो उन पर भी तो आरोप लगेंगे। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी थी, इनकम टैक्स ने छापा मारा था, आप देखिए किस तरह से रकम जमा हुई थी, भ्रष्टाचार के आरोप तो उन पर भी हैं। उनका डिबेट वही चल रहा था, उसमें नीलाभ जी और सत्यन जी बोल रहे थे। मैं अगर उसमें जो आपने पूछा कांग्रेस क्या करेगी, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ जी। तो कांग्रेस का जो 50% वाला टेम्पलेट है उसको अपना कोशिश कर रही है पूरे स्टेट में किया जाए। सेकेंडली गारंटी को मुझे लगता है कि जैसे अभी सीएम उसको बढ़ाएंगे, 1250 करने का इंडिकेशन है लाडली बहना का, तो कांग्रेस उसको और बढ़ाएगी। गैस की योजना है, तो जो गारंटी पे कांग्रेस फोकस करेगी, महंगाई पे फोकस करेगी, बेरोजगारी फोकस करेगी, जिससे कर्नाटक में सफलता मिली है, मतलब उसी को पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। और देखिए अभी तक जो FIR हुआ था उस चिट्ठी के मामले में, जो ठेकेदारों वाला, उसमें अभी पुलिस ने किसी को सम्मन नहीं किया है। कांग्रेस वेट कर रही है, अगर किसी को सम्मन करती है, प्रियंका गांधी या किसी को भी जिनका नाम है अरुण यादव, तो कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। इसलिए जानबूझ के पुलिस शांत है, उस पर एक्शन नहीं ले रही है। तो जो आपका जवाब सवाल था वो मेरा जवाब यही है कि कांग्रेस गारंटी प्लस करप्शन, इसी को लेकर आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो आपके पास यही बचा है, गारंटियों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जो राशि आपने पहले ऐलान कर दिया था 1500 रुपए की, तो 1500 तो हो सकता है मिलने ही लगे, तब आपके पास उसको राशि बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। नीलाभ जी देखिए, हम ये दे रहे हैं 1000 रुपए, तो बहना से कह रहे हैं 1200 का सिलेंडर लेकर आ जाओ, तो 200 के टमाटर लाओ, 700 का जीरा लेके, हम तो दे रहे हैं 1500 रुपए, 500 बहन को सिलेंडर दे रहे हैं। ये
हमारी गारंटी है, इनकी थोथी घोषणा है। इन्होंने जो पुरानी घोषणाएं की थी वो सब लगभग बंद होने की घोषणा तो स्थिति तब में होगी ना, या तो देना ही शुरू कर दिया ना। 1250 अभी देने लगेंगे शायद 28 को। कांग्रेस बहनों ने भी दे रही है। चुनाव के पहले तक देंगे, उसके बाद आप इंदौर से आते हैं, इंदौर ये आगे से नेत्री की इस योजना का लाभ ले रही हैं, लाडली बहना बनी हुई है। नहीं, ये इनके हिस्से तो इसमें हजारों कांग्रेस की नेत्रियां बहन हमारी अब दे रहे हैं, कुछ महीनों की दे रही हैं। ये लेना बंद कर देंगे। लाडली बहना योजना का लाभ कांग्रेस के लोग भी ले रहे हैं, और ऐसी अनेक योजनाएं हैं वो कांग्रेस के लोगों की उसका लाभ ले रहे हैं। जितनी भी हितग्राही योजना है उसका लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। अंडा बांटे रेवड़ी आप देते गए, प्रचार ज्यादा करते हैं, इवेंट ज्यादा बनाते हैं, सत्यता तो ये है। चलिए, समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवराज के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस हमलावर है और बीजेपी को उम्मीद है कि इस विस्तार से उसे चुनाव में फायदा मिलेगा। विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड में कहीं ना कहीं उसे बढ़त मिलेगी, और ये तीनों उसके लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे, इसके लिए तो चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। और क्या इनके मंत्री बनने से कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया, ये भी देखना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।